उसके पहले वाले लेक्चर में डिअरेंजमेंट थ्योरम एंड नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में पढ़े थे और बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेक्चर 2 है। फिर भी हम एक बार उसको रिवाइज करने के लिए लिख दिए, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 1 प्लस xn इज इक्वल टू r। इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, सी के नीचे r और इसके माथा पर r प्लस, इसमें जितना है उससे एक काम लिख देंगे, एक ट्रिक है। नीचे में क्या लिख देंगे, जो यहाँ r रहेगा वह ऊपर में r प्लस n-1, यहाँ जितना टर्म है उससे एक घटा करके यहाँ पर लिख देंगे r प्लस n-1। ठीक था, यह बताया हुआ है ऑलरेडी। फिर एक बार लिख दीजिए, उसमें एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे एप्पल वाला, बहुत सारा, उसमें 4 पार्ट था। अभी देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 हम लोग इसके पहले वाले में बनाए थे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 identical balls can be used in 7 different cricket matches। अब देखिए, जैसे हम लोग मान लिए क्या, प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्रिकेट मैच में A+1 बॉल यूज हुआ, सेकेंड में B+1, थर्ड में C+1, फोर्थ में D+1, फिफ्थ में E+1, सिक्स्थ में F+1 और सेवेंथ में G+1 बॉल यूज हुआ। वेयर A B C D E F G सारा क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है। चूंकि क्रिकेट मैच में 0 बॉल तो यूज होगा नहीं, तो कम से कम कितना बॉल यूज होगा, 1 बॉल, इसलिए हम उसको मान लिए A+1, ताकि हम लोग को अलग फॉर्मूला नहीं लाना पड़े। हम लोग नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का यह हम लोग जानते हैं, तो सब को उसी में हम लोग चेंज कर दिए। जब A हो गया नॉन निगेटिव इंटीजर, तो A+1 क्या हो गया, इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सारा आ गया उसमें। 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, इसलिए उसमें A+1 बढ़ा दिए। तो हम लोग को इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10। सारे बॉल का सम कितना होना चाहिए, 10। तो आ गया क्या लास्ट में, A + B + C + D + E + F + G कितना आ गया, 10 - 7 = 3। C के नीचे 3, यहाँ 7 था, 7 में से 1 घटा दिए, 6 बचा, 6 + 3 क्या हो गया, 9। यही आंसर हो गया। अब देखिए इसको इतना लिखो नहीं करते, डायरेक्ट आंसर लिखते। 10 था, 7 क्रिकेट मैच था, ठीक है, सब में कम से कम एक बॉल यूज होगा, बिना बॉल का तो मैच होगा नहीं। तो यहाँ सबका सम 10 होना चाहिए। तो यहाँ 7 10 में से कितना घटा दीजिए, 1 रखना मस्ट है। 10 में 7 गया, 3, C के नीचे 3, अब माथा पर क्या हो गया, यहाँ 7 में 7 गया 6, तो 6 + 3 9। इसे कहता है थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 आइडेंटिकल बॉक्स। सेम क्वेश्चन आ गया इन 4 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। कोई बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। Each box is large enough to accommodate all the balls। या नहीं लिखा है तब भी आपको यही समझना है, यानी बॉक्स इतना बड़ा है कि एक ही बॉक्स में सारा बॉल अट सकता है। तो क्या हम लोग मान लिए, फर्स्ट बॉक्स में कितना बॉल, A+1 बॉल, सेकंड में B+1, थर्ड में C+1, फोर्थ में D+1, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए 10। यहाँ से 10 - 4 क्या हो गया, 6, C के नीचे 6, माथा पर 6 + 3, 4 में से 1 गया 3, 9। आंसर क्या लिख दिए, 9C3। इसको तो घुमा के पूछा, इन हाउ मेनी वेज 16 आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन्स। इफ ईच पर्सन, फोर्थ देखिए, फोर्थ, देयर आर 5 टाइप ऑफ टॉफी अवेलेबल। 5 तरह का टॉफी है दुकान में, बहुत सारा रखा हुआ है। कोई बच्चा गया
उसको 6 टॉफी खरीदना है तो कितने तरह से वो 6 टॉफी खरीद सकता है। पहला टाइप का टॉफी कितना खरीदा, ए, सेकेंड टाइप का बी, थर्ड टाइप का सी, फोर्थ टाइप का डी या फिफ्थ टाइप का ई। तो जितना टॉफी खरीदा सबका सम क्या होना चाहिए, 6। और फर्स्ट टाइप का वो टॉफी कितना खरीद सकता है, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। कोई जरूरी है आप सेकेंड टाइप का खरीद लेता, 6 वही लेके चल देता, वही उसको पसंद रहता। तो इसलिए यहाँ पर प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन अब क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 6। सी के नीचे 6, माथा पर क्या होगा, इधर कितना है 1, 2, 3, 4, 5 में से 1 घटाइए 4, तो 6 प्लस 4 10, 10 से 6 आंसर हो गया। इसका वैल्यू अपना निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में बराबर आते रहता है, इसलिए इसको आज देख करके यही। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप का, इन हाउ मेनी वेज 16 आइडेंटिकल थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन। 16 आइडेंटिकल थिंग्स है, 4 आदमी में बांटना है। कंडीशन क्या है, इफ ईच पर्सन गेट एटलीस्ट 3 थिंग्स, हर एक आदमी को कम से कम 3 थिंग्स देना है। हम लोग क्या जानते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का जानते हैं, डायरेक्ट लिखना, इसलिए सबको हम लोग उसी पर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग मान लेंगे पहला आदमी को कितना थिंग्स मिला, बोलिए 16 आइडेंटिकल थिंग्स है, 4 आदमी बांटना है, तो a प्लस 3 मान लिए। सेकेंड को मिला क्या, बोलिए b प्लस 3। थर्ड को कितना थिंग्स मिला, c प्लस 3। अब फोर्थ को कितना थिंग्स मिला, बोलिए d प्लस 3। और टोटल थिंग्स कितना था, बोलिए 16 आइडेंटिकल, क्या हो गया 16। इसका हमको चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ ए बी सी डी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी 0, 1, 2, 3 है। तो यहाँ क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब c के नीचे आंसर क्या हो गया, बोलिए c के नीचे 4, अब माथा पर बोलिए यहाँ 4 है, 4 माइनस 1 3, 4 3 7, 7c4 आंसर हो गया। यह हो गया प्रॉब्लम नंबर 5 का आंसर हो गया। देखिए प्रॉब्लम नंबर 6, the number of integral solution of x plus y plus z equal to 0 where x is greater than equal to -3, y is greater than equal to -3 और z is greater than equal to -3। अब हम लोग क्या किए, x को क्या मान लिए, मान लिए कि x कितना है a माइनस 3, y क्या ले लिए b माइनस 3 और z क्या ले लिए, बोलिए c माइनस 3। क्या लिखने का जरूरत भी नहीं, जहाँ a b c क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर है और नॉन निगेटिव इंटीजर। आप जानते हैं सब लिखने का जरूरत नहीं, थोड़ा सा जाने के लिए फिर लिख देते हैं इंटीजर्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, a माइनस 3 प्लस b माइनस 3 प्लस c माइनस 3 का मान 0, तो क्या आ गया a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना आ गया 9। आंसर क्या हो गया, c के नीचे 9, इसके माथा पर 1 2 3 है, c माइनस 1 कितना होगा 2, तो 9 प्लस 2 क्या हो गया 11c9, यानी इसी को 11c2 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि आप जानते हैं NCR इक्वल टू NCR माइनस 1। 11 टू आंसर हो गया, यानी क्या हो गया शॉर्टकट में 11 इंटू 10/2 यानी 55 पर टिक लगा दीजिए। एक 7 देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा चेंज है। The number of ways of distributing 10 identical balls in 3 boxes so that no box contains more than 4 balls and less than 3 balls. अब देखिए उसमें ज्यादा कंडीशन लगा दिया, तो इसका हम प्रूफ भी आपको बताए थे कि कैसे आया था, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या, मान लिया कि फर्स्ट बॉक्स में ए बॉल है, सेकंड में बी बॉल है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए 10। लेकिन कंडीशन यहाँ क्या कर दिया, कंडीशन कर दिया क्या कि ए बी सी सब का मान क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू मोर देन 4 बॉल्स एंड उसमें क्या होना चाहिए, थोड़ा क्वेश्चन सुधार लीजिए, मोर देन 4 बॉल्स एंड लेस देन 10 बॉल्स कर दीजिए, लेस देन यहाँ कर दीजिए so that no box contain more than 4 balls and less than 1 minute in 3 boxes so that no box contains more than 4 balls and less than यहाँ लिख दीजिए 2 balls। ठीक है, या क्या होना चाहिए 2 से ग्रेटर होना चाहिए या लेस देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, number of ways of distributing 10 identical balls in 3 boxes so that no box contains more than 4 balls and less than 2 balls। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 इन। अब देखिए ए बॉल के लिए कितना लेंगे 2 ले सकते हैं, तो x के पावर 2 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 4। बी के लिए भी यही ऑप्शन, सी के लिए भी यही ऑप्शन,
इसका पावर क्या हो गया बोलिए 3। अब इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 10, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिए तो x स्क्वायर के पावर 3 बाहर आ गया तो 6 हो गया, तो 1 प्लस x स्क्वायर इसका पावर 3। अब 10 रुपया चाहिए, यहाँ स्क्वायर कॉमन लिए तो स्क्वायर का पावर 3 क्या हो गया 6, यानी क्या आ गया 10 में से 6 गया 4, तो कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 4 इन, अब इसको जीपी में है तो 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 3। अब इसको क्या लिखे, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 4 इन 1 माइनस एक्स क्यूब टू दी पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 3। अब देखिए आपको बताया गया था, या थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे, यहाँ क्या गया 1 प्लस 3c1 इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। इसे ज़्यादा लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए x4, इसके बाद वाला टर्म क्या आ जाएगा इसमें अगर लिखेंगे तो प्लस 3c2 3c0 प्लस 3c2 क्या आ जाएगा बोलिए माइनस एक्स के पावर 2। इसलिए आगे बढ़ने की जरूरत, माइनस एक्स क्यूब के पावर क्या आ जाएगा बोलिए 2 प्लस 1। इसके अलावा छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पावर 6 आ जाएगा, हमको 3a तक चाहिए, और इसको क्या लिखते हैं आपको मालूम है 1 प्लस 3c1x प्लस 4c2x स्क्वायर, यही सीरीज बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ क्या आ गया, देखिए इसमें x का पावर 0 है तो इसमें क्या खोजेंगे x के पावर 4 खोजेंगे, तो 3c0 इंटू एक्स के पावर 4 कैसे आएगा, c के नीचे 4 होगा तो माथा पर क्या होता है 1 प्लस 2 3 है, 2 प्लस 2 4, तो 4 प्लस 2 6, यहाँ पर माइनस साइन आएगा 3c1 एक्स क्यूब आ गया। अब वहाँ चाहिए एक्स क्यूब चाहिए, हमको 4 चाहिए तो x चाहिए, तो इंटू क्या हो गया 3c1। अब इसी का वैल्यू निकाल के रख दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका माना जाएगा, निकालिएगा तो 15 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो गया 6। क्लियर।